Hi guys, if you are an aspirant of NABARD grade A examination, so this video is going to be very important for you because in this video I am going to tell you complete recruitment cycle of NABARD grade A examination starting from notification टिल योर सिलेक्शन पार्ट की वहां पे किस तरीके से कितने दिन में ज्वाइनिंग होती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन आता है न्यूज़पेपर में, देन आपके यहाँ पे वेबसाइट में आता है, देन आपके यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की लिंक स्टार्ट होती है। सो ईच एंड एवरी इवेंट वी वुड बी डिस्कसिंग कितना टाइम रहता है इन सारे इवेंट्स के बीच में। तो पूरा एक साइकिल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नोटिफिकेशन टिल योर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, तो आपको इसका आइडिया जरूर होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है काम करता है, कितने दिनों में काम करता है, आपके पास हर स्टेज में कितना टाइम होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन around the complete recruitment cycle of NABARD grade A examination from notification till joining। ठीक है, चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं। न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आता है, कि न्यूज़पेपर में सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, लेकिन मुझे लगता है इससे पहले एक स्टेज होती है, वो होती है रूमर्स की स्टेज। ठीक है, एक रूमर्स की स्टेज होती है जहां पर यहाँ पर पहले ही रूमर्स होना चालू हो जाते हैं गाइस कि यहाँ पर एक्चुअली में नोटिफिकेशन आने वाला है या आ सकता है। तो एक रूमर्स की स्टेज को भी मैं एक इवेंट कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ पे जब ये नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आने वाला होता है, उससे लगभग 1 मंथ बैक थोड़ा सा क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा गर्मी आ जाती है नोटिफिकेशन को लेकर। जो भी ग्रुप्स हैं, जो डेडिकेटेड ग्रुप्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, रूमर्स आ जाते हैं कि नोटिफिकेशन आने वाला है, और इस प्रोसेस में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जब एक्चुअल ऑफिशियल यहाँ पे जो चीजें हमें पता चलती हैं, वो पता चलती है न्यूज़पेपर के नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे नबार्ड क्या करता है, न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन रिलीज करता है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। ठीक है, बट यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, जो ब्रीफ एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, राइट? सारी इंफॉर्मेशन के लिए जो वेबसाइट में जो आपका बेसिकली यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। बट डेफिनेटली ये हमारे लिए एक ट्रिगर होता है, हमें ये पता होता है कि यार नोटिफिकेशन फॉर श्योर आ गया है। ठीक है, जो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट होता है, या डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है, वो आता है वेबसाइट पर लगभग 7 डेज में। ठीक है, तो पहले न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आता है, न्यूज़पेपर में एक ब्रीफ एडवर्टीजमेंट आता है, देन आफ्टर दैट उसके लगभग 7 डेज में यहाँ पर वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन जो है वो प्रॉपर डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है, जिसमें हमको सारी चीजें पता चलती हैं, क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, एज एलिजिबिलिटी, एग्जाम, यहाँ पे हमारा जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, वैकेंसीज कितनी है, सारी चीजें हमें पता चलती हैं इस वाले नोटिफिकेशन से। तो यहाँ पे लगभग 7 डेज का टाइम मिलता है आपको, न्यूज़पेपर से लेके एक्चुअल नोटिफिकेशन तक। फिर जैसे ही वेबसाइट में नोटिफिकेशन आ जाता है, लगभग उसी दिन से यहाँ पर जो है फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर 20 डेज का टाइम मिलता है। ठीक है, तो 20 डेज का लगभग लगभग टाइम मिलता है। यहाँ पर जो डेज लिखे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता, 7 से 8 डेज भी हो सकता है, 20 से 22 भी हो सकता है, बट द थिंग इज एक ब्रॉड आइडिया जो है मोस्टली यही होता है। ठीक है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद सेम डे यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है दैट वुड स्टार्ट यहाँ पे, एंड यू वुड बी हैविंग अराउंड 20 डेज। तो 20 डेज में फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चलता है, उसी बीच में आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है इफ यू आर एन एस्पिरेंट फॉर दिस दैट पर्टिकुलर ईयर एग्जामिनेशन। और उसके बाद बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है 20 डेज के बाद क्लोज हो जाता है। उसके बाद प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का। तो वहां पे फिर एडमिट कार्ड जो है बेसिकली यहाँ पर इशू किए जाते हैं लगभग 40 डेज के बाद। ठीक है, 40 डेज के बाद लगभग यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू किए जाते हैं। फेज 1 का एडमिट कार्ड पहले होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और एडमिट कार्ड आने के लगभग 7 डेज में, एडमिट कार्ड आने के लगभग 7 डेज में, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा फेज 1 का एग्जाम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो लगभग वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके बाद आपके पास कितना टाइम रहता है, तो उसके बाद लगभग आपके पास रहता है 45 डेज के आसपास टाइम, सॉरी 60 डेज के आसपास का आपके पास टाइम रहता है। ठीक है, जब यहाँ पर वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता है, अभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। ठीक है, थोड़ा फ्लक्चुएशन इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। ठीक है, कभी कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन प्रोसेस में डिले हो रहा होता है, तो ये टाइम जो है ये कम हो जाता है। ठीक है, कई बार अपने नॉर्मल साइकिल में हो रहा होता है, फिर वहां पे प्रॉपर तरीके से टाइम रहता है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया, आफ्टर दैट यू वुड बी हैविंग 20 + 40 + 7 अराउंड, यू कैन से कि 60-65 डेज का टाइम आपके पास यहाँ पर रहता है फ्रॉम द नोटिफिकेशन टिल द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर फेज 1 एग्जामिनेशन हो गया, इसके बाद फिर फेज 1 एग्जाम का रिजल्ट आता है लगभग लगभग 25 डेज में। तो 25 डेज में लगभग यहाँ पे फेज 1 एग्जाम का रिजल्ट आता है। ठीक है,
उसके बाद फिर फेज 2 का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पहले यहाँ पे 25 डेज में फिर यहाँ पर लगभग फेज 2 होता है, ठीक है। तो रिजल्ट आने के, फेज 1 रिजल्ट आने के लगभग 25 डेज के बाद यहाँ पर फेज 2 का एग्जामिनेशन होता है। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि फेज 1 और फेज 2 एग्जाम में कितना डिफरेंस होता है, तो लगभग लगभग यू कैन सी 50 डेज का डिफरेंस होता है। यू कैन सी 25 डेज यहाँ पर रिजल्ट आने में और उसके बाद 25 डेज यहाँ पर फेज 2 एग्जाम होने में। तो यहाँ पे लगभग द गैप बिटवीन द फेज 1 एंड द फेज 2 इज अराउंड 45 टू 50 डेज, ठीक है। यहाँ पर एक और इवेंट होता है फेज 2 का एडमिट कार्ड, जो कि यहाँ पे फेज 2 के लगभग 1 वीक पहले, 7-8 डेज पहले यहाँ पे जो यहाँ पे एडमिट कार्ड होता है वो रिलीज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 के बीच में लगभग यू विल बी हैविंग 45 टू 50 डेज का गैप, जो कि आई थिंक सफिशिएंट है। अगर आपने पहले से फेज 2 की प्रिपरेशन की है तो वहां पे ये जो पीरियड है यहाँ पर यू जस्ट नीड टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पे रिवीजन पर फोकस करना है। देन आफ्टर दैट कम्स द फेज 2 रिजल्ट। तो ये फेज 2 रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पे, तो लगभग 40 डेज का टाइम, जैसे ही फेज 2 होता है उससे लगभग 40 डेज में फेज 2 का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो फेज 2 का रिजल्ट यहाँ पे 40 डेज में आ गया। देन उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो फेज 2 के रिजल्ट के आने के बाद लगभग 45 डेज, ठीक है, कई बार 50 डेज, कई बार 60 डेज भी चला जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, उसके बाद जब इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं बात करूँ प्रोसेस स्टार्ट करने की, तो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है उसमें लगभग 45 डेज का बीच में गैप होता है। मतलब फेज 2 का रिजल्ट आया, लगभग 45 डेज का गैप रहेगा, देन इंटरव्यू प्रोसेस जो स्टार्ट होगा, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस में और फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 25 डेज का टाइम मिलता है। मतलब इसी में इंटरव्यू प्रोसेस में 25 डेज में आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस की, तो लगभग यहाँ पे 17 टू 18 डेज में आपका इंटरव्यू का प्रोसेस चलता है। एंड 1 वीक में बेसिकली उसके जैसे इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके 1 वीक बाद क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, राइट। तो लगभग जो यहाँ पे 25 डेज का टाइम रहता है आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक, ठीक है। और इसके बाद जब आप आ जाता है उसके बाद फिर यहाँ पे लगभग 30 टू 45 डेज लगते हैं आपको ज्वाइनिंग के लिए, राइट। 30 टू 45 डेज लगता है लगभग ज्वाइनिंग के लिए, राइट। तो इस जो अभी 2024 में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो ऑफिसर बने हैं, उनकी ट्रेनिंग अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, 21 मार्च से स्टार्ट हुई है। 15 डेज की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, लखनऊ में होती है यहाँ पर, ठीक है। 15 डेज की ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर फिर आपको पोस्टिंग मिल जाती है, फिर आपको वहां पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलती रहती है, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। गॉट इट। तो यहाँ पे जो अभी ऑफिसर जो सिलेक्ट हुए हैं वो 21 से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, 21 मार्च से 5 अप्रैल तक उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर रहने वाली है, विच मीन्स रफली यहाँ पे 15 डेज का जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर रहता है, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है गाइस, यहाँ पे पूरी जर्नी है, पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूमर स्टेज टिल योर फाइनल सिलेक्शन और टिल योर ज्वाइनिंग। यहाँ पे जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं जाकर नाबार्ड को लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर में, गॉट इट। सो ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पे। आई होप आपको ये काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे स्टेजेस को ब्रेक कर दिया है, हर स्टेज में आपको कितना टाइम मिल रहा है वो आपको पता चला है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ सीरियस aspirant for this particular examination. And guys, if you are preparing for other regulatory bodies examination like RBI grade B examination, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डेडिकेटेड कोर्स स्टार्ट किया है, दैट इज RBI grade B 2025 एग्जामिनेशन लक्ष्य बैच, ठीक है। लक्ष्य बैच हमने स्टार्ट किया गाइस, पूरी तरीके से डेडिकेटेड कोर्स है फॉर द RBI grade B 2025 एग्जामिनेशन। यहाँ पे दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड द फाउंडेशन कोर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो इवन इफ यू हैव नेवर रेड एनी सब्जेक्ट, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, गाइस डोंट वरी, हम यहाँ पे चीजें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है हमने और उसको हम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, जो क्लासेस हो गई हैं दैट यू कैन वॉच इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, जो क्लास नहीं हुई है उनको आप लाइव फॉर्मेट में देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे यू विल हैव ईच एंड एवरीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बेसिकली मिलेगा लाइव क्लासेस मिलेंगे, टॉप क्वालिटी ऑफ नोट्स मिलेंगे, मॉक्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, 1-to-1 मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड व्हाट नॉट। सो वट एवर इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम फेज 1 टिल योर सिलेक्शन, ईच एंड एवरी रिसोर्स विल बी प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स ओनली। बात आती है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की, हम इसको एनरोल कैसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले वहां पे लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। यू कैन सी ऑल द डिलीवरेबल्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर हमने कोर्स को बहुत ही अफोर्डेबल बनाया है। रीजन बीइंग, जब आप यहाँ पे एस्पिरेंट होते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि जो भी यहाँ पर ऑफिसर बनना चाहता है, प्राइस शुड नॉट बी द बैरियर। तो इसीलिए यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं बहुत, ठीक है। उस डिस्काउंट के ऊपर फर्दर डिस्काउंट चाहिए आपको तो यहाँ पे यू कैन यूज कूपन कोड, ठीक है। कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो। सो यूज द कूपन कोड, ठीक है।
प्रकाश, दिस इज माय नेम एंड दैट विल वर्क एज अ कूपन कोड। तो आप इसको अप्लाई करेंगे, सो दैट विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू। गॉट इट? एंड ऑल्सो गाइज, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं भी हैं, कोई बात नहीं। अगर आप पेड स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट नहीं भी हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे कभी भी कनेक्ट में रह सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, आई वुड बी हेल्पिंग यू देयर, right? So this is all guys with respect to this video. I hope this was informative for you. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning guys. Bye bye.